ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव, जय महाकाल। कैसे हैं आप सभी शिव भक्त? आप सभी शिव भक्तों के ऊपर मेरे देव आदिदेव महादेव की कृपा बनी रहे। आपके जीवन के बड़े से बड़े दुख दूर हो, बड़े से बड़े कष्ट खत्म हो और आपके जीवन में खुशहाली आए, यही मैं महादेव जी से प्रार्थना करता हूं। देखिए, हम सबको पता है कि आगे आने वाली 25 मई 2026 के दिन पड़ रही है गंगा दशमी अर्थात गंगा दशहरे का महापर्व। और जिस दिन आप सभी लोगों को मिट्टी के कलश में गंगा जल का उपाय करना होता है। खास करके पूज्य गुरुजी ने अपनी कथा के दौरान बताया कि जब आपके जीवन के दुख, आपके जीवन के कष्ट खत्म नहीं हो रहे हो, कोई ऐसी बीमारी है जो काफी लंबे समय से चलती हुई आ रही है, कटने का नाम ही नहीं ले रही है, डॉक्टर के चक्कर पे चक्कर लग रहे हैं, नसों का दर्द, कमर का दर्द, कंधों का दर्द, कोई ना कोई बीमारी, कोई ना कोई कष्ट जीवन में लगे पड़े हैं, तो पूज्य गुरुजी ने कहा इस मिट्टी के कलश में गंगा जल का उपाय आज के दिन जो व्यक्ति कर लेता है, महाराज ऐसा कोई कष्ट नहीं उस व्यक्ति का जो ना कटे। और पूज्य गुरुजी की ही कथा से सुनकर के और समझ करके इस पूरे उपाय को बहुत आसान भाषा में आप सभी शिव भक्तों को बताऊंगा। परंतु उससे पहले आप सबसे बस एक छोटी सी प्रार्थना, जो भी भक्त पहली बार आए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर से कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करके देव आदिदेव महादेव का कोई सा भी प्यारा नाम कमेंट बॉक्स में लिखना बिल्कुल भी मत भूलना। पूज्य गुरुजी ने इस उपाय को करने के लिए कहा कि आपको सबसे पहले लेना होगा मात्र एक बेलपत्र, और ऐसा बेलपत्र लेना जो कहीं से भी खंडित कटा फिटा ना हो। ठीक है, काफी सारे लोग जो हैं वो नीचे की डंडी जो ये होती है ना, इसको तोड़ देते हैं। आपको ये तोड़ना नहीं है, ये जो डूट होता है ये गणमान्यों का स्थान होता है। आपको संपूर्ण बेलपत्र लेना है, नहीं मिलती है महादेव की शिवलिंग से उठा लेना, स्वच्छ जल से धो करके काम में ले लेना। इसी के साथ में आपको जो इस बार जल चाहिए वो तांबे के कलश में नहीं लेना है। आपको इस तरीके से जो मिट्टी का कलश होता है ना, कलश नहीं है, कोई सा भी एक छोटा सा दीपक होगा ना, मिट्टी का पात्र होना चाहिए, मिट्टी का बर्तन होना चाहिए। ये इस तरीके का कलश जो आपने देखा होगा करवा चौथ के दिन जो स्त्रियां व्रत रखती है, तो जो करवा आता है ना कुछ इस तरीके से मिट्टी का, एक तो चीनी का आता है और एक मिट्टी का आता है, तो जो मिट्टी का कलश है ना छोटा वाला, वो आपको लेना है। ठीक है, इसके अंदर आपको भरना होगा अपने घर का शुद्ध जल, जो भी आप भगवान जी के लिए निकालते हो, और इसी के अंदर आपको मिलाना है गंगा जल। वैसे तो गुरुदेव ने बोला था कि पूरे लोटे में गंगा जल भरो, लेकिन अगर आपके पास में प्रचुर मात्रा में गंगा जल नहीं है तो अपने घर का शुद्ध जल भर लो, उसी के अंदर 2 से 4 बूंदे आपको गंगा जल की मिला लेनी है। गंगा जल इतना पवित्र होता है कि जिस जल में मिलता है उसे गंगा जल बना देता है। तो ये एक बेलपत्र और इस गंगा जल को लेकर के आपको पहुंचना है भोलेनाथ के मंदिर में, शिवलिंग के पास में किसी भी समय पहुंच जाना इस गंगा दशहरा के दिन। यहां पहुंच करके शिवलिंग के पीछे की तरफ में आसन लगा करके बैठना, जिससे आपका मुख उत्तर दिशा की तरफ में हो जाएगा। जो पूजा पाठ अर्चना करनी है वो पहले कर लेना। ठीक है, जैसे ही आपकी पूजा पाठ हो जाए उसके पश्चात अब आपको क्या करना है, आपका जैसे मान लीजिए ये है दाहिना हाथ, है ना, मैं आपको फोटो के माध्यम से समझा देता हूं। जैसे ये मान लीजिए आपका दाहिना हाथ है, तो दाहिने हाथ के ऊपर आपको इस तरीके से बेलपत्र रखना है कि जो बीच वाली पत्ती हो वो बीच वाली उंगली पर रहे और जो डंडी हो वो आपकी तरफ में रहे। ध्यान रखना, राइट हैंड, आपको ये सीधा हाथ लग रहा होगा, आपको दायां हाथ लेना, सॉरी बायां हाथ लग रहा होगा, आपको दायां हाथ लेना है, क्योंकि फोटो मैंने ऊपर से लिया था ना तो उसकी उल्टी इमेज आ गई है। कोई दिक्कत नहीं है, आपको अपने सीधे हाथ पे रखना है, राइट हैंड में, दाएं हाथ में। ठीक है, बेलपत्र को इस तरीके से रखना और इसी के ऊपर आपने जो कलश लिया है ना, उस कलश को भी इसी के ऊपर इस तरीके से रख लेना। ठीक है, और जो दूसरा हाथ है आपका, उस दूसरे हाथ से आपको इसका मुंह ढक लेना है। ढकने के पश्चात बाबा से विनती कामना करना, सबसे पहले आपको अपना नाम बोलना है, फिर अपना गोत्र बोलना है, जिस तिथि को कर रहे हो उस तिथि को बोलना है, और बोल करके बाबा से अपने दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके जो बेलपत्र है उसका, उस बेलपत्र को महादेव की शिवलिंग के ठीक शीर्ष पर आपको काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर, किनका नाम लेकर के, काशी विश्वनाथ महादेव का नाम लेकर बेलपत्र को ऐसे समर्पित करना है कि डंडी जलाधारी की तरफ हो, बीच वाली पत्ती का भाग आपकी तरफ में हो, और जो मिट्टी का जल है, मिट्टी के कलश का जल, उस मिट्टी के कलश के जल को आपको शिवलिंग पर नहीं, शिवलिंग के ऊपर जो एक ये मटकी लगी हुई रहती है ना, इस टाइम पर लगी हुई रहेगी, आप देखिएगा ध्यान से। ये जो मटकी का स्थान होता है, महादेव जी की 5 पुत्रियां जया, विषहरा, श्यामली बारी, मैं यहां पर नाम भी लिख देता हूं, श्यामली बारी, ठीक है, देवतली और देव। ठीक है,
ये महादेव जी की 5 पुत्रियां, छठी पुत्री है माता अशोक सुंदरी, ये 5 पुत्रियां हैं। उनका नाम लेकर के अपने जीवन के दुख कष्टों को खत्म करने की कामना करके उस मिट्टी के कलश का जल आपको इसके अंदर जो व्यक्ति आज के दिन डाल करके आ जाता है, महाराज ऐसा कोई कष्ट नहीं, ऐसी कोई पीड़ा नहीं, ऐसा कोई दुख नहीं जो उस व्यक्ति का ना कटे। पूज्य गुरु जी का बहुत अद्भुत और अचूक उपाय है, जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।